हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? जल्दी से एक बार बताओ, क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? क्या मेरी आवाज और मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो भाई। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार आप क्लास से एग्जिट होके दोबारा से एंटर करें, रीस्टार्ट करें क्लास को, सब कुछ दिखाई देगा। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशी, प्रिया, तनु, जानवी, लक्ष्मण, नवीन, सुनील, सूरज, पारुल, छोटू, तरुण, सोविक, अमन। चलिए भाई, सभी को, अर्जुन, भानु, पारुल, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है एनालॉजी का। लास्ट एनालॉजी चल रहा था ना हमारा। हाँ जी सर, चल तो एनालॉजी रहा था। हमारा मार्कर कौन ले गया भाई? ए भाई, मार्कर कहाँ गया जी? यहीं तो था। बिना मार्कर के कैसे पढ़ेंगे? एक सेकेंड, बस मार्कर लाने का टाइम दो। सर आपका फीवर ठीक है? हाँ जी, अभी आई एम फिट एकदम। मार्कर कहाँ है? बस 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 बस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस मार्कर आ रहा है भाई साहब। और आज जो हमारा चैप्टर है एनालॉजी में, हम लोग ना अल्फाबेटिक एनालॉजी देख चुके थे। अल्फाबेटिक एनालॉजी हमारी हो चुकी थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जी वर्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित एनालॉजी। तो देखो, जैसे हमने अल्फाबेट एनालॉजी किया था ना, हाँ जी सर, और हमने उसके लिए बेसिक बेसिक बातें जानी थी, प्लेस वैल्यू जानी थी, अपोजिट जाने थे। बिल्कुल सर, ऐसे ही वर्ड एनालॉजी करने के लिए भी बेसिक बेसिक बातें हमें आनी चाहिए। देखो, वर्ड एनालॉजी के दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर आपको नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता। देखो, मेरा भी मन ऐसा ही करता है, मेरा मन ये करता है मैं आपको पढ़ाता रहूं सब बैचेज में। मेरा हर बैचेज से इतना लगाव हो जाता है कि अगर एक दिन भी मैं क्लास ना ले पाऊं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। सर आपसे शायद मिस्टेक हुआ एक क्वेश्चन में, हो सकता है प्रभात मेरे से मिस्टेक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो। हो सकता है यार, इंसान ही है ना सामने वाला बंदा भी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में ये होता है, बच्चा वहां से बोल देता है, एक की जगह मैंने दो लिख दिया, कभी कभी मेरा माइंड कहीं और चला गया, बच्चे ने बोल दिया सर दिक्कत आ गई। भाई ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, फिर हम पढ़ते भी उसको फिर वही है, तो एक आध गलती हो सकती है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, मैं आपको रीचेक करके नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है मुझसे। मैं कभी भी नहीं कहता कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे को सब होगा, मेरे से सही होगा। इंसान है सामने वाला व्यक्ति भी, गलती होने की एक आध गुंजाइश बचती है। तो अगर आपको कोई लगता है कि गलती हो गई है बाई मिस्टेक, तो आप मुझे भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एनालॉजी पर, वर्ड एनालॉजी पर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई कि वर्ड एनालॉजी में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो हमारी लाइफ में आसपास जो हो रहा है ना, जनरली उसी से क्वेश्चन पूछ लिए गए। और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें जीके की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं लेके आया है, दो चार छह हैं, लेकिन मेरे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो टारगेट करेंगे किसको, जो आपकी जीके और जीएस को कवर करेंगे। तो पहले हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए जी यहां पर। तो भाई पहले हमें वो वर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जहां से वर्ड एनालॉजी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, कंट्री और उनकी करेंसी। भाई यहां से काफी क्वेश्चन एनालॉजी में देखने को मिलेंगे आपको, और अभी मैं प्रीवियस ईयर लेके आया हूं क्वेश्चन, आप देख पाएंगे कि पूछे भी गए हैं। ठीक है, जैसे भाई क्या है कि यहां पर आपका देश कंट्री आ गया, इधर आपकी करेंसी लिखी हुई दी है मैंने, तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट तो यहां लिखी हुई है, लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत सारी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी दो चीजें कवर करेगा। पहली क्या, पहली तो आपकी यहां लॉजिकल तो कवर होगा ही, इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी यहां से कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके में आपको तैयार होना चाहिए ना, कंट्री और उनकी करेंसी, तो वो भी भाई मेरे यहां से कवर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यूएसए, तो उसकी क्या करेंसी है, डॉलर। टर्की की लीरा,
ऐसे ही जापान की येन, जर्मनी की मार्क। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, वो आपको बोल देगा कि भाई रूस, और रूस का संबंध जिस प्रकार रूबल से है उसी प्रकार आप बताइए चीन का संबंध किससे है। तो आपको करेंसी याद होंगी तभी तो आप आंसर कर पाएंगे ना, यस और नो। तो ये पूरी टेबल में आपको पीडीएफ में डलवा दूंगा, आप इसको तैयार करना है भाई। इस चैप्टर में अब ये जो चलने जा रहा है ना वर्ड एनालॉजी, इसमें आपका काम ज्यादा है। मेरा काम कितना है? मेरा काम है डेटा आप तक पहुंचाना कि भैया यहां से पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है। ऐसे में 25 टॉपिक का डेटा बना के ले आया हूं। तो जैसे हमको पहली चीज क्या याद करनी है? कंट्री और कंट्री की करेंसी। आप बोलेंगे सर इतना डाटा कहां तक याद करते फिरेंगे? तो कम कम करके करो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 25 के 25 टॉपिक तैयार कर लो, एक एक दिन में 2-2 3-3, तो उसमें आपकी डबल चीजें कवर होंगी। एक तो रीजनिंग का एनालॉजी तो होगा ही, उसके अलावा आपका जीएस का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन और हो जाएगा। आपके स्टैटिक जीके वाले सर पढ़ाते होंगे ना ये सब, वो भी कवर हो जाएगा। आइए जी, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या तैयार रखना है? देश और उनकी राजधानी, कंट्री और उनकी कैपिटल्स। भाई कंट्री और उनकी कैपिटल्स भी आपको याद रखनी है साहब। कंट्री और उनकी कैपिटल कि किस कंट्री की कैपिटल क्या है। जैसे आपको पता है यूएसए की कैपिटल जो है वो कौन है? वॉशिंगटन है। भूटान की क्या है? थिम्पू है। ऑस्ट्रिया की क्या है भाई साहब? वियना है। कनाडा की क्या है? ओटावा है। जापान की क्या है? टोक्यो है। चीन की क्या है? बीजिंग है। रूस की क्या है? मॉस्को है। तो ये आपको कंट्री और उनकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या याद रखना है? अच्छा, इसके अलावा बीच में एक टॉपिक और मैं बता देता हूं, अपने देश के स्टेट और उनकी स्टेट की कैपिटल और याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की क्या है, पंजाब की क्या है, राजस्थान की क्या है, ठीक है ना, ये भी आपको याद होनी चाहिए। बेटा उमेश कभी भी ये बात नहीं बोलनी है, मेरा काम है वो सीट्स देना, मैं नहीं दे पा रहा हूं, इसमें मैं सॉरी बोलता हूं। मैंने टेक्नीशियन को इतना सुनाया है आज जाके कि बच्चों की इतने दिन की छुट्टी थी, जब आपको मैंने पहुंचा दिया तो वो पहुंच क्यों नहीं पाई सीट। ठीक है उमेश, ये कभी नहीं बोलना मेरे भाई। हर बच्चा गरीब घर का ही है, मैं भी गरीब घर का ही हूं। कभी ना अपने घर की गरीबी को दूसरों को शो नहीं करना, क्योंकि कोई उसको फील ही नहीं कर पाएगा। दूसरे सिर्फ मजाक उड़ाएंगे उस बात पे। हम भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, आप भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी 4 लोगों के बीच में ये नहीं बोलना है कि मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूं। ठीक है, कभी भी नहीं। मेहनत करो और अपने आप को प्रूव करो। ठीक है, गरीब घर से पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, इसको कभी भी समाज में नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है ये कि मैं गरीब घर से हूं। दूसरे फील नहीं करेंगे ना उस चीज को। आइए इधर, वो मेरा काम है, आप डायरेक्टली बोलो सर आपने पीडीएफ डाली क्यों नहीं, ऐसे मत बोलो, ठीक है ना, ऐसे बोलो आपने पीडीएफ क्यों नहीं डाली। आइए इधर, अब आपको याद करना है भाई अमाउंट और उनकी यूनिट। ठीक है, कि किस अमाउंट की क्या यूनिट होती है। जैसे मास, द्रव्यमान, तो भाई उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जैसे पावर मींस शक्ति, उसकी क्या होती है जी? वॉट होती है। करंट, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। क्या आप बात समझ पाए? क्लियर है? तो ये आपको अमाउंट और उनकी यूनिटें भी याद करनी होंगी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? इक्विपमेंट और मेरे भाई उनके वर्क क्या होते हैं। जैसे स्केल, स्केल का वर्क क्या होता है? लेंथ मेजर करना, लंबाई को मेजर करना। ठीक है, ऑडोमीटर का क्या होता है मेरे भाई? मोशन, गति को मापना। ठीक है जी, थर्मामीटर का क्या होता है? टेम्परेचर को मापना। अमीटर का क्या होता है वर्क भाई? करंट को मापना। तो ये हो गए आपके इक्विपमेंट, कौन सा उपकरण और क्या वर्क करता है, ये भी आपको याद होने चाहिए। सर इनकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, ट्रिक कभी याद नहीं रहती, किसी को भी ट्रिक याद नहीं रहती, ये काम ऐसे होते हैं जो बैठ के आपको रटने पड़ेंगे। भाई ट्रिक भी उनको याद रह पाती हैं जिनको पहले से, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का ये, अकबर का वो, आपने याद किए होंगे। तो ट्रिक भी उनको ही याद रह पाती है जिनको पहले से वो क्रम याद हो, और जब क्रम याद है तो फिर ट्रिक क्या ही याद करनी। किसी भी चीज की ट्रिक नहीं है जीवन में, रट्टा मारो। और बाकी भाई ट्रिक आपको आपके जीएस वाले सर बता देंगे, ये सब जीके का पोर्शन है।
ठीक है, स्टैटिक जीके है ये सारा, बाकी के आपके जीके वाले सर आपको बता देंगे। अच्छा ये क्या है, ये है एनिमल और उनके बेबी, बच्चे को हम क्या बोलते हैं। देखिए भैया, बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, किटिन। मेढक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, टेडपोल। बारहसिंगा या हिरण के बच्चे को हम क्या कहते हैं, फॉन। हंस के बच्चे को हम क्या कहते हैं, साइग्नेट। बात समझ में आ गई है। तो हमें एनिमल और उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे के बारे में भी पता होना चाहिए। बिल्कुल निखिल मेरे भाई, डलवाते हैं, सीट डलवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है भाई, अब आपको एनिमल और उनके क्लासिफिकेशन भी आने चाहिए। जैसे कि हम भाई साहब ह्यूमन को किस में रखते हैं, ठीक है जी सर, तितली किस में आती है, मेढक किस में आता है, शुतुरमुर्ग किस में आता है, सांप किस वर्ग में आता है, मनुष्य किस वर्ग में आता है। ये सर्व एनिमल और उनके क्लासिफिकेशन और आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, और एनिमल और उनके रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं, जैसे स्पाइडर, वेब। ठीक है, मकड़ी, मकड़ी कहां रहती है, जाले में रहती है। ठीक है भाई। जैसे बर्ड, बर्ड कहां रहती है भाई, नेस्ट मतलब घोंसले में रहती हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अदर आपको, जैसे आपको यहां बोला लॉइन कहां रहता है, डेन में रहता है भाई। रैबिट कहां रहता है, बिल में रहता है। ऐसे ही आपका चूहा कहां रहता है, बिल में रहता है। तो ये आपको एनिमल और उनके रहने के स्थान भी पता होने चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाई मेल और फीमेल, आपको एनिमल्स के मेल और फीमेल भी याद होने चाहिए कि मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, ये भी आपको याद होने चाहिए। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो मैं लिख के लाया हूं। जैसे खेल और खेलने के स्थान को हम क्या कहते हैं, जैसे बैडमिंटन कहां खेला जाता है, कोर्ट में। जैसे मुक्केबाजी कहां खेली जाती है, अखाड़े में। रेस कहां होती है, ट्रैक पर। टेनिस कहां खेला जाता है, कोर्ट में। ठीक है भाई। और आपका क्रिकेट कहां खेला जाता है, पिच पर। तो ये गेम और गेम के खेले जाने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा ये आ गया भाई, ये आ गया पर्सन और उनके खास इक्विपमेंट। जैसे किसी एक पर्सन का खास इक्विपमेंट होता है ना, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है भाई। लेखक, लेखक के पास क्या होता है, पेन होता है। बढ़ई, बढ़ई के पास आरी होती है। हाँ जी, उसी प्रकार से आपको ये भी याद करने। भाई मैं सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता, मैं बस पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये सब पीडीएफ में आपको दिलवा दूंगा भाई। ठीक है ना। असलियत में ये कहूं तो ये पूरा चैप्टर आपके जीके और जीएस का चैप्टर है भाई। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का चैप्टर है। जिस बच्चे के जनरल नॉलेज और जनरल साइंस अच्छी है, कहने का मतलब है उसके लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं है। वही तो पॉइंट है सारे। चलिए जी नेक्स्ट पर आइए। और क्या याद होना चाहिए, इक्विपमेंट और उनके वर्क, कि चाकू क्या करता है, छेनी से हम क्या करते हैं, कुदाल से हम क्या करते हैं भाई। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट और उसके अंदर की जाने वाली स्टडी। जैसे भाई एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, मैन की स्टडी। ह्यूमन मतलब मैन, आदमी की स्टडी की जाती है। ठीक है। देखो मनमोहन मेरे भाई, ये सब टेक्निकल टीम के काम होते हैं। आप किसी दूसरे टीचर की क्लास की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, ये अगर मुझसे मेंशन करेंगे तो इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप एक समझिए ना, एक सिस्टम होता है और सिस्टम में हर व्यक्ति अपना अपना काम जब ढंग से करता है ना, तब चीजें होती है। तो आपको ना एक क्या दिया गया होगा, हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा टेक्निकल टीम का। आप उस पर कॉल किया करो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है ना। कोई बात नहीं निखिल, कोई टेंशन ना लो, मैं डलवा दूंगा सारी चीजें। चलिए अच्छा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, आप देख लोगे अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। ये तो मैं बात आपको बताता जा रहा हूं, ये भी तैयार करना है वो भी तैयार करना है। तो ऐसे लगभग 25 टॉपिक हैं भाई। ये टॉपिक की लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, और अच्छा ये वाली चीज तो आपने इंग्लिश में भी पढ़ी होगी ना, इंग्लिश में भी ये चीज पढ़ेंगे जब आप इंग्लिश देखेंगे। जीके में भी आपको पढ़ाई जाएगी ये वाली चीज तो। ठीक है। चलिए जी, क्या हम क्वेश्चन की ओर आ जाएं, अगर आपका मन है तो हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन यहां से पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया ये रहा। देखो आपसे क्या बोला गया है, जैसे बैट का रिलेशन कॉलोनी से है उसी प्रकार लॉइन का रिलेशन किससे होगा। भाई जिस प्रकार चमगादड़ का रिलेशन कॉलोनी से है उसी प्रकार शेर का रिलेशन किससे होगा। बताइए बताइए बताइए। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है धन्यवाद। मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा मतलब तुमको। थैंक यू सो मच सर इतने कम रुपए में इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। देखो कोई रुपए कम नहीं होते जीवन में। हमको लग रहा है हमारा घर उतने में चल जाएगा, ठीक है। कीमत से ना कभी भी किसी चीज की क्वालिटी जज नहीं करनी चाहिए। तभी एक बहुत पुरानी कहावत थी, बड़ी दुकान फीके पकवान, ठीक है। कहने का मतलब है वहां चीजें महंगी तो मिलने लग रही हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो कभी भी पैसे से आप क्वालिटी जज नहीं करेंगे। लेकिन आज का समाज पता है ऐसा बन गया है, उसको लगता है ये चीज महंगी आ रही है तो अच्छी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए जी यहां पर आइए, बैट कॉलोनी लॉइन। अच्छा कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे बैट मतलब चमगादड़ हमारी कॉलोनी में रहती हैं, तो लॉइन जंगल में रहता है। वो तो फॉरेस्ट ऑप्शन में था नहीं तो तुम तो बहुत सारे टिक कर देते जंगल पे। भाई समझो ये है क्या, ये है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जैसे बैट चमगादड़ों का जो ग्रुप होता है ना, जहां एक साथ चमगादड़ें इकट्ठी होती हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या, कॉलोनी। चमगादड़ के ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। तो लॉइन के ग्रुप को क्या कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है प्राइड। क्या कहा जाता है भाई, प्राइड। जहां बहुत सारे शेर लॉइन्स इकट्ठे हो उस जगह उसको ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्राइड कहा जाता है भाई। क्लियर हुई है बात, सबके समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिस प्रकार चाकू का रिलेशन काटने से है, नाइफ का रिलेशन जिस प्रकार से कटिंग से है, उसी प्रकार करछुल का रिलेशन किससे होगा। जल्दी से बता दो भाई, करछुल का रिलेशन किससे होगा। सर अल्फाबेटिक एनालॉजी नहीं बन रही है मेरे भाई। मैं यूट्यूब पे एक बार ना कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस करा दूंगा और क्वेश्चंस लाकर, ठीक है। टेंशन मत लो आप। जो जो टॉपिक आपका वीक रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको और प्रैक्टिस से सुधार लेंगे। यूट्यूब पे ले आऊंगा मैं अल्फाबेटिक एनालॉजी और खूब सारी, ठीक है। आप बताइए। अच्छा जैसे चाकू का काम होता है काटना, अच्छा करछुल से क्या करती हैं आपकी मम्मी लोग या आप लोग। भाई करछुल से ना चीजों को परोसा जाता है। करछुल आपको पता होगा ना क्या होता है, इसको हम लोग चमचा भी बोल देते हैं, है ना। उससे क्या होता है, खाना ऐसे लिया और ऐसे परोसने के काम आता है वो भाई, परोसा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेंगे ये तो सर मजा आ गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्लास में तो सिंपल ही रहेंगे, कल की क्लास में थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो भाई जिस प्रकार गुड़हल का रिलेशन फूल से है, सेम उसी रिलेशन में कौन सा पेयर है, ऑप्शन से उठाइए और बताइए। हाँ जी जल्दी से बताओ। जिस प्रकार से गुड़हल का रिलेशन फूल से है उसी प्रकार इनमें से कौन सा ऑप्शन सेम उसी रिलेशन में जुड़ा हुआ है जैसे वहां पर आपको दिख रहा है। अमन कह रहा है सर मैं मार खाता था उससे। तो भाई ऑप्शन में मार खाना तो नहीं है आइए भाई जल्दी से आइए, जल्दी से जल्दी से। अरे तुक्केबाजी स्टार्ट हो गई भाई साहब, मुझे पता था पता था। एक क्वेश्चन दिन का आएगा थोड़ा सा और आप लोग तुक्केबाजी करना स्टार्ट कर दोगे। ए सी बी 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 सी डी ये सब बोल दो, कुछ मत छोड़ो। तो वो तो सही है, 4 ही ऑप्शन है। अच्छा देखो भाई ये है क्या, गुड़हल का क्लासिफिकेशन ही तो किया गया है कि गुड़हल क्या है, एक फूल है। गुड़हल एक फूल है, आपने देखा भी होगा भाई। तो उसी प्रकार आप जरा बताना, पत्ती हरी है, ये कोई क्लासिफिकेशन हुआ पत्ती का, ये तो कलर बता रहे हो आप। क्या यहां गुड़हल का कलर बताया गया है। अच्छा पेड़ तना है, क्या ये क्लासिफिकेशन हुआ। ये बोल रहा है बीन्स प्रोटीन है, क्या बीन्स प्रोटीन है, उसका एक गुण है, उसके प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन बीन्स प्रोटीन है नहीं सर। तो भाई कद्दू क्या है, फल है। पंपकिन क्या है, फ्रूट है। भाई पंपकिन एक फ्रूट है। बताओ मम्मी हमको सब्जी बना के खिलाई जा रही है बचपन से, लेकिन पंपकिन है क्या, फ्रूट है भाई।
रियल में पंपकिन एक फ्रूट है, मतलब जो कद्दू है जिसकी आप सब्जी खा रहे हो वो एक फल है, सब्जी है ही नहीं। ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कांपना जिस प्रकार रिलेटेड है डर से, उसी प्रकार लंबी सांस लेना किससे रिलेटेड होगा? सर मेरा सही था सर, रॉन्ग हो गया मेरा सर, मेरा ऑल आंसर राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सर मुझे नहीं आया कुछ, सर समझ नहीं आया कुछ। भाई इसमें तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो समझ ना आए। मेरा सही था, कद्दू फल है। हाँ जी कद्दू फल है भाई साहब। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कद्दू फ्रूट है भाई। हमको वेजिटेबल लगा, नहीं जी वेजिटेबल नहीं है, वो फल है। हम सब्जी बना के खा रहे हैं, बात अलग है। ठीक है। जो फूल होता है ना वो धीरे 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 खुद अगर एक कोई फल बन जाए तो वो फल कहलाता है, सब्जी नहीं कहलाता। ठीक है। बी बी बी, वेरी गुड भाई, ये तो सबको सही करना चाहिए था, राहत। ठीक है। क्या है? टेकिंग अ डीप ब्रीथ, लंबी सांस लेना। तो कब बोला जाता है अरे भाई अब तो काम खत्म हो गया, अब तो लंबी सांस ले ले, इसका मतलब है राहत, रिलीफ। ठीक है। राहत की सांस ली जाती है, लंबी सांस। क्लियर हुई है बात? सबके समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, बी 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 बी, बहुत सुंदर भाई। अच्छा इसको आ जाओ, ये वाला बताओ जरा। और मुझे उम्मीद है फिर इसमें तुक्केबाजी चलेगी, देखते चलना। देखो एग्जाम बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, 2022, 2023, 2018, 2019, 20, 21 इन्हीं के लिए है मैंने पिछली 4-5 सालों में जो अच्छे क्वेश्चन लगे थे मुझे। देखो क्या बोल रहा है, कार का रिलेशन जिस प्रकार किससे है, बोनट से है। कार का रिलेशन जिस प्रकार बोनट से है उसी प्रकार नाव का मतलब बोट का रिलेशन किससे होगा? कार का बोनट से है, बोट का किससे होगा? सर आज बहुत मजा आ रहा है। लास्ट क्लास में मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहां दिमाग लगाना पड़ रहा था ना, यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। हाँ इसलिए आज मजा आ रहा है तुम लोगों को। अरे हम सब जानते हैं बाबू भाई तुम लोगों को, तुम बहुत शातिर आदमी हो। जहां तुमको दिमाग लगाना पड़ता है ना, खुद मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज तुमको थोड़ा ना अच्छी लगती है। जहां हवाबाजी हो जाए वहां मजा आता है तुमको। चलिए भाई, तो देखो बोनट, बोनट नहीं, बोनट तो ये रहा। कार का बोनट से क्या रिलेशन है? कार के आगे वाले पार्ट को हम बोनट कहते हैं ना उसके को। तो ऐसे ही बोट के आगे वाले पार्ट को क्या कहेंगे भाई? इसको कहा जाता है बाव। क्या कहा जाता है? बाव। बाव होता है जो ऐसे ऐसे होता है ना, बोट का आगे वाला पार्ट ऐसे नुकीला टाइप का, वो बाव कहलाता है। ठीक है भाई। ऑप्शन, अरे कुछ तो बोल रहे हैं स्टर्न। अरे तुक्केबाजो, फुल तुक्केबाजी चल रही है यार। आइए इधर आइए, ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई। देखो प्रेशर का संबंध जिस प्रकार से पास्कल से है, ठीक है, उसी प्रकार हीट का रिलेशन किससे होगा? आपको हीट का रिलेशन बताना है भाई। इलेक्ट्रिसिटी का ना, करंट का संबंध एम्पियर से होना चाहिए यहां पर, है ना। विद्युत धारा का एम्पियर से होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं है। आप यहां से देखो, ये बोल रहा है दबाव का, प्रेशर का पास्कल से रिलेशन है, उसी प्रकार ऊष्मा का रिलेशन किससे है? ऊष्मा का बताओ आप। तो ऊष्मा की यूनिट आपसे पूछी गई है, जल्दी से बताइए 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 बताइए, ऊष्मा की यूनिट क्या होने वाली है? अजी हीट का क्या होगा मात्रक? वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड। अरे भैया इसमें भी तुक्केबाजी चल रही है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ठीक हैं। जूल। क्या होगा? जूल होगा भाई, जूल होगा। किसका? हीट का यूनिट होता है जी जूल। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर आ जाइए। इसको देखो भाई, ये बोल रहा है पांडा का रिलेशन किससे है? बांस से। पांडा का रिलेशन जिस प्रकार से बंबू से है, कोआला का रिलेशन उसी प्रकार से किससे होगा? कोआला का रिलेशन। भाई कोआला का रिलेशन किससे होगा? जैसे किसका रिलेशन? पांडा का रिलेशन बंबू से है, उसी प्रकार कोआला का रिलेशन किससे होगा? तो पता है ना बांस का और पांडा का क्या रिलेशन है? जल्दी से बताइए भाई, बांस का और पांडा का आपस में क्या रिलेशन है? पहले पहचान तो करो रिलेशन क्या है, फिर उसी हिसाब से तो आप बताओगे। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ शब्द का मतलब ही नहीं पता होता,
इस शब्द का मतलब क्या है, तो तुक्केबाजी नहीं करनी है फिर। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कोआला क्या है, वो फिर भी तुक्केबाजी करेंगे, तो वो नहीं करना। नेहा अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आपको जॉब चाहिए तो अब तो पढ़ना पड़ेगा जी। अगर गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है तो अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्वेल्थ में आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है, कॉमर्स लिया है या नहीं लिया है। अब बच्चे बोल रहे हैं मछली से है, भाई कोआला क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। सर कोआला पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हो, आज दिखा भी देंगे कोआला क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, जैसे पांडा का रिलेशन बांस से क्या है, पांडा जो है ना एक शाकाहारी जीव है और ये बांस खाता है, बांस की पत्तियां खाता है कौन, पांडा। उसी प्रकार एक कोआला जीव है भाई जो क्या खाता है, सफेदा की पत्तियां, या फिर यूकेलिप्टस के पेड़ देखे होंगे ना आपने, यूकेलिप्टस के बड़े बड़े से ऐसे पतले पतले से लंबे लंबे से पेड़ चले जाते हैं व्हाइट कलर के, जिनको हम हिंदी में सफेदा भी कहते हैं, उसकी पत्तियां खाता है कोआला। देखो ये होता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। अफ्रीका में आई थिंक ये पाया जाता है काफी मात्रा में, ठीक है। ये क्या खा रहा है, अभी भी देखो इसके फेस पे क्या लगा हुआ है, ये एक सफेदा की पत्ती है, यूकेलिप्टस की एक पत्ती खा रहा है, ये भी एक शाकाहारी जीव है। पता है आपको, यहां से केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी जीव है, तो वहां आंसर था पांडा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये आपकी स्क्रीन पर। अधिग्रहित का रिलेशन प्राप्त करने से है, एक्वायर्ड का रिलेशन रिसीव्ड से है, तो सेम उसी रिलेशन में कौन सा पेयर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाह रहे हो अब्दुल भाई, समझ नहीं आ रहा। पांडा तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, बड़ा क्यूट सा एनिमल होता है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का पांडा, तो आप सबने देखा है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, एक्वायर्ड और रिसीव्ड, हिंदी से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अधिग्रहित और प्राप्त कर लेना, किसी पर अपना अधिकार जताना और उसको प्राप्त कर लेना, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं, एक समान अर्थी है, एक जैसा ही अर्थ निकाल रहे हैं। तो ऐसे वर्ड देखो जो समान अर्थ निकालते हो। कड़वा मीठा अपोजिट है सर, ये तो। एकत्रित वितरित इकट्ठा करना और फिर बांट देना, ये भी अपोजिट है। आगमन प्रस्थान आना जाना, ये भी अपोजिट है। तो फिर ये सही है ना, ऑप्शन डी, लघु और छोटा, ठीक है भाई। दोनों ही समान अर्थी हैं, एक ही अर्थ निकाल रहे हैं। कितना सिंपल था, और मैक्सिमम बच्चे बी पर टिक कर रहे हैं भाई। अरे एकत्रित और वितरित ये तो अपोजिट हो गए। एकत्रित का मतलब क्या है भाई, कलेक्ट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब क्या हो गया भाई, बांट देना। तो ये तो अपोजिट हो गए। और वो क्या था, वो समानार्थी थे जिनका सेम अर्थ निकलता था। चलिए नेक्स्ट पर आइए भाई। इसको देखो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये बोल रहा है जिस प्रकार से थर्मामीटर क्या मापने में काम आता है। ये देखो इक्विपमेंट और उनके वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। थर्मामीटर का वर्क क्या होता है, टेम्परेचर को मापना। तो उसी प्रकार कौन सा पेयर है जो सही है, क्या ग्लूकोमीटर माप, ये क्या हो गया भाई, ये तो एकदम ही गलत है। मापेगा तो सही, लेकिन क्या मापेगा वो चीज आनी चाहिए ना यहाँ पर, पहला तो ऐसे गलत है। ओडोमीटर भाई, क्या कार, अरे ओडोमीटर कार थोड़ा ना मापेगा यार, जो चीज मापेगा वो यूनिट बताओ, कौन सी यूनिट मापी जाएगी, ये भी एकदम गलत है। ये बोल रहा है ऑक्सीमीटर, रक्त की ऑक्सीजन स्तर, बिल्कुल भाई, कोविड में आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। ऑक्सीमीटर क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कितनी है ये उसे मापने के काम आता है, कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर क्या है, ऑक्सीजन लेवल। क्या करता है भाई ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल मापने के काम आता है। ऑप्शन नंबर
सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। सर कुंफू पांडा मूवी भी देखी है, ये भी देख लो भाई। चलिए आइए, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जैसे एंट, एंट का रिलेशन क्या है भाई, एंट लिंग से है, उसी प्रकार से डियर का रिलेशन किससे होगा। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए एंट और एंट लिंग का क्या रिलेशन है। तो भाई एंट क्या होती है, चींटी, और एंटलिंग क्या होता है, चींटी के छोटे छोटे नन्हे प्यारे मुन्ने से बच्चे। क्या है, चींटी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को हम क्या कहते हैं, एंटलिंग कहते हैं। तो डियर, फिर हिरन के छोटे छोटे बच्चों को हम ही क्या कहते हैं भाई, अभी मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, काफ कहते हैं भाई, डियर काफ। ठीक है जी। हिंदी में मृग छोना, छोना मतलब छोटे छोटे बच्चे, मृग मीन्स हिरन, हिरन के छोटे छोटे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी सर। क्या बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये बताइए जल्दी से भाई, ये भी बड़ा, आज की क्लास में मैंने बहुत सरल सरल से क्वेश्चन लिए हैं और सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं लेटेस्ट, और ये भी ना बाकियों से ठीक ठाक है, बिल्कुल लो लेवल तो मैं लेके ही नहीं आया। ठीक है, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कल की क्लास में थोड़ा हाई लेवल उठाएंगे। हाँ जी, उसका आंसर तो आ गया, इसका दो जल्दी से। उसका आंसर तो बी है, हमें भी पता है, आप सबका आंसर एकदम सही है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, स्पीड से। सी 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 बी सी ए, अरे तुक्केबाजी स्टार्ट। ध्यान से देखो भैया, ये बोल रहा है सर लेक का रिलेशन जिस प्रकार लैंड से है उसी प्रकार आइसलैंड का रिलेशन किससे होगा। कहने का मतलब है झील का रिलेशन भूमि से है। क्या रिलेशन है भाई झील का भूमि से, तो आपको भी पता है ना, झील का मतलब है ऐसा पानी से घिरा हुआ पार्ट जो जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जमीन से चारों तरफ से भूमि, भूमि से चारों तरफ से घिरे हुए पार्ट में जब जल इकट्ठा हो जाता है वो क्या कहलाता है, झील। तो झील का भूमि से क्या रिलेशन है कि भूमि ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है। तो द्वीप का रिलेशन किससे होगा, आप बोलेंगे पानी से सर, फिर क्योंकि द्वीप क्या होता है, जिसको पानी ने चारों तरफ से घेरा हो। ठीक है, अरे मालदीव्स आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो जॉब के बाद में घूमने, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। तो मालदीव्स द्वीप ही तो है वो, आइसलैंड ही तो है। तो क्या है वो, चारों तरफ से ना समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है जिसके चारों तरफ पानी है। तो जिस प्रकार झील चारों तरफ से घिरी होती है भूमि से, उसी प्रकार द्वीप घिरा होता है चारों तरफ से पानी से। तो भाई किससे रिलेटेड है ये, आप बोलेंगे वाटर से, पानी से। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू मेरे भाई रोहन, बहुत बहुत आभार। चलिए, मैं तो अच्छा पढ़ा ही रहा हूं, आप लोग अच्छा पढ़ के बस सिलेक्शन लेके जल्दी से मिलने आओ। अच्छा देखो, जिस प्रकार सेल का रिलेशन टिश्यू से है उसी प्रकार से मेरे भाई ऑर्गन का रिलेशन किससे होगा। सेल का रिलेशन जिस प्रकार से टिश्यू से है उसी प्रकार ऑर्गन का रिलेशन किससे होगा। बिल्कुल निखिल मेरे भाई, ए लेक इज सराउंडेड बाय द लैंड एंड आइसलैंड सराउंडेड बाय द वाटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, मेरा राइट था, मेरा वाला सही था सर। हाँ बिल्कुल, तेरा वाला भी सही है और तू भी सही है। चल इसका आंसर दे जल्दी से। देखो भैया, ये सेल, सेल के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी। ठीक है, सेल्स का ग्रुप मिल जाता है तो वो टिश्यू बना लेता है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा। और मेरे भाई जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं, शरीर बना देते हैं आपका। चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भाई। पक्षी जिस प्रकार घोंसले में रहते हैं, बर्ड जिस प्रकार नेस्ट में रहती हैं, भाई उसी प्रकार रैबिट कहाँ रहता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो ये मैंने पढ़ के बताया था, खरगोश कहाँ रहता है।
ये अगर तुमने गलत किया ना, पाप चढ़ जाएगा तुम पे भाई। सर आप मेरे आंसर नहीं देख रहे हैं। अमन क्यों नहीं देख रहे भाई, सबके देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, सबके आंसर देख रहे हैं। जब मैंने एक चीज फील की है ना, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ में एक फील होता है, वो ना चाहते मेरा कमेंट पड़ जाए, मेरा नाम आ जाए, और मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि फोन में आपका नाम टीचर ने बोल दिया। लेकिन भाई टीचर की मजबूरी समझो आप, हजारों की संख्या में बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत ही स्पीड से निकल जाते हैं कमेंट, है ना। मैं भी समझता हूँ, अगर कोई, मैं किसी से पढ़ रहा हूँ और वो मेरा नाम लिए तो एकदम से फील होता है ना वो, हाँ, अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि आपका कमेंट स्पीड से निकल जाता है। सर मेरा आज फर्स्ट लाइव क्लास है। ओमकार, हर्षिता, मनु, काजल, अब्दुल, निखिल, कामनी, राजीव, अंजू, मुकेश, सूर्यजीत, दीपेश, दीक्षा, दीसू। अब लो स्पीड से निकल गए भाई, हमारा फ्लो टूट गया। चलिए भैया, रैबिट कहां रहता है भाई, बिल में रहता है, बिल में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा आ गया, जल्दी से इसको करेंगे। देखो ये आपसे क्या कह रहा है, जिस प्रकार घोड़ा कहां रहता है अस्तबल में, उसी प्रकार मुर्गी कहां रहती है। जल्दी से आंसर करो जी इसका, मुझे पता है काफी बच्चे गलत करेंगे इस पे। जिस प्रकार घोड़ा अस्तबल में रहता है, ऐसी मुर्गी कहां रहती है। रहने के स्थान पर आधारित ही क्वेश्चन है ये, एनिमल और उनके रहने के स्थान पर आधारित है भाई। अरे बिल में थोड़ा रहेगी मुर्गी मेरे भाई, इसका आंसर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं खेत, लेकिन गलत है भाई। क्या होगा, दड़बा, इंग्लिश में डव। मुर्गी जहां रहती है उसको क्या बोला था, डर, कुछ डव, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फार्म। मुर्गी फार्म उन्होंने सुना है ना, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म उस जगह को आप बोल सकते हैं जहां मुर्गी पालन हो रहा है, लेकिन मुर्गी को जहां रखा जा रहा है ना भाई, वो चीज क्या होती है, डव कहलाती है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है दड़बा, ठीक है। डव आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। भाई ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, यूनिट का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, उसी प्रकार इनमें से कौन सा सही है। हाँ जी जल्दी से बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, जब पिछला क्वेश्चन एक हुआ था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहां पर मैंने इसको भी डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ये वाली बात एकदम सही है भाई। ऑप्शन से भी कर सकते हो कभी कभी। क्या टेम्परेचर का यूनिट हीट होता है, नहीं सर। क्या मास का यूनिट हैवी होता है, क्या वॉल्यूम का यूनिट लाइट होता है, नहीं सर। आइए जी नेक्स्ट पर आते हैं। लो भाई ये वाला क्वेश्चन करो। जैसे कैटिल, हर्ड उसका क्या बोला जाता है, झुंड, मींस ग्रुप को। कैटिल के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं मेरे भाई। उसी प्रकार आप बताइए कौन सा सही है इनमें से, जल्दी से बताइए। जिस प्रकार मवेशियों के झुंड को, झुंड क्या होता है, मवेशियों के ग्रुप को हम झुंड कहते हैं, उसी प्रकार कौन सा सही है इनमें से। क्या सैनिक के ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं, नहीं सर। क्या विद्यार्थियों के ग्रुप को हम टीम कहते हैं, नहीं सर। क्या खिलाड़ियों के ग्रुप को हम वर्ग कहते हैं, नहीं भाई। स्टूडेंट्स के ग्रुप को वर्ग कहा जाता है और खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम कहा जाता है, ये तो उल्टा लिखा था, फिर यही सही है। नाविक के ग्रुप को चालक दल कहा जाता है। सेलर के ग्रुप को क्या कहा जाता है जी, क्रू कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपका बायोलॉजी का आ गया, डिसीज से, बीमारियों से। जैसे ये आपसे कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स जैसे एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, चेचक जैसे वायरस से होता है, तो वैसे ही आप बताइए एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। एंथ्रेक्स किससे हो रहा है, कवक से हो रहा है। एंथ्रेक्स परजीवी से हो रहा है या एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से हो रहा है। जल्दी से मुझे बताइए भाई, एंथ्रेक्स किससे होने वाली बीमारी है, बताइए भाई स्पीड से।
बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। अरे तुक्केबाजो, फुल तुक्का मारते हो भाई तुम। एंथ्रेक्स जो है वो भाई बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। अक्सर ये पता है ना, पशुओं में पाई जाती है, एनिमल्स में, जो घास फूस खाते हैं ना जंगल से जाके, तो वो कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से उनको एक डिसीज हो जाती है। ये बीमारी जो है ना भाई, किससे फैलती है? बैक्टीरिया की मदद से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो भाई, ये आ गया आपका किससे? ये करेंसी से आ गया कि रियाल जिस प्रकार सऊदी अरब से संबंधित है, तो बाकी उसी प्रकार बताइए जरा। जिस प्रकार रियाल जो है वो सऊदी अरब की करेंसी है, उसी प्रकार आप ऑप्शन में से चुन के बताइए जरा। मेरा सही है सर, मेरा राइट है सर, मेरा राइट था। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, मेरा सही था। शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है भाई, बहुत खूब। देखो भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम ठीक है। लीरा जो है ना वो टर्की की करेंसी है। टर्की की करेंसी क्या है जी? लीरा। लीरा टर्की की करेंसी है। एक बच्चा बोल रहा है सर सबको एक्सप्लेन करके चलो ऑप्शनों को। हाँ, मैं जीएस क्यों ना पढ़ा दूं अब तुमको। भाई अगर मैं सारे ऑप्शन हर क्वेश्चन के अटेम्प्ट करके आपको बताने लग गया ना, तो कल से मैं जीएस भी पढ़ा सकता हूँ फिर आपको। अरे भैया, ये जीके वाले टीचर का पोर्शन है सारा तो, ठीक है। चलिए, आप अपने काम से काम रखो, आइए इधर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है भाई। ये आपसे कह रहा है जिस प्रकार से भाई फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन है, उसी प्रकार करंट का अभी बताया था भाई। आप लोग मुर्गे बनाए जाओगे अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो। सर मेरा कमेंट रास्ते में है बस। आपका नाम बड़ा अजीब सा रख रखा है यार आपने, रूम। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई आकाश सही कह रहे हो, एक बैच आया है, आया है हमारा बैच, लेकिन आप लोगों को नीड नहीं है। आप लोगों के लिए यही काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। आपके बैच में मैं इतना पढ़ा के चलूंगा, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन के बाद में। देखो भैया, करंट, करंट का यूनिट अभी मैंने आपको बताया था क्या था? एम्पियर था, ऑप्शन बी। चलो एक बच्चा पूछ रहा, मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपको नीड नहीं है, लेकिन आपके सखा संबंधी, मित्र बंधु सखा जो भी हो, वो अगर रीजनिंग स्पेशल पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों मेरे से सेटिस्फाई हैं कि हाँ मैं जो पढ़ाता हूं आपके समझ आ जाते हैं, मेरे मेथड्स आपको पसंद आते हैं, तो मेरा एक नया बैच आ रखा है, कल से आया है, 27 नवंबर से। आज उसमें दूसरी क्लास थी, 2 क्लास उसमें हुई है भाई, ठीक है। अच्छा बैच की फीस बिल्कुल मिनिमम है, 599, बोले तो 600 रुपए, ठीक है। हम 599 नहीं बोलेंगे, हम सीधे सीधे 600 बोलेंगे, ठीक है। 600 रुपए उसकी फीस है बैच की। और बैच में आपको पता है कि 150 घंटे से ज्यादा मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा उस बैच के अंदर भाई। 150 प्लस लाइव क्लासेस होंगी उसमें। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो रहेगा, एसएससी प्री प्लस मेंस के लिए रहेगा बैच, ठीक है भाई। प्लस बैंक के लिए रहेगा वो बैच, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट एग्जाम्स के लिए रहेगा, जैसे आप बोले तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, या कोई भी स्टेट के अदर कोई भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए रहेगा। अच्छा इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा? प्रैक्टिस सीट्स आपको मिलेंगी एकदम अपडेटेड, 0 से एडवांस लेवल तक, ठीक है जी। अच्छा और उसमें क्या रहेगा? डाउट क्लासेस रहेंगी उस बैच में। कहने का मतलब है स्पेशल वाली यार सारी क्वालिटी है, सिर्फ कितने रुपए में? 600 रुपए में। फीस पे ध्यान मत देना, जैसे कि थोड़ी देर पहले बच्चे ने कहा था कि कम रुपए में इतना बेहतरीन कंटेंट आप दे रहे हैं सर इस बैच में। मैं मेरे स्पेशल बैच में 600 रुपए में ना लोगों के हजारों के रुपए से बहुत ऊपर बढ़ा के जाता हूं, ठीक है। आपने आपके कंबाइंड बैच में भी देखा होगा कि मैं कंबाइंड में भी जितना लोग अपने स्पेशल में पढ़ा रहे हैं उतना मैं आपको कंबाइंड में पढ़ा रहा हूं। तो सोचो मैं मेरे स्पेशल में कितना पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। सिर्फ 600 रुपए में, तो आपके दोस्त मित्र सखा बंधु जो जो चाहते हैं इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप इतना तो करेंगे ही मेरे लिए कि आप अपने दोस्तों को इस बैच के बारे में बता देंगे जो रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं।
हाँ विवेक, इस बैच में बिल्कुल आपको नीड नहीं है भाई, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे आपके दोस्त मित्र सखा बंधु है ना, जिनको चाहिए बोला रीजनिंग हमको सर ऐसा पढ़ना है, एक बार पढ़ ले फिर जिंदगी में कभी ना पढ़ना पड़े, तो ये वाला स्पेशल बैच आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल 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 मेरे भाई। सर आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये 599, 699, 99 क्यों होता है, 1 रुपए क्यों होते हैं? अगर सही सही बताऊं तो ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए होता है। मैंने 600 बोल दिया तो आपको 600 लगा, अगर मैं 599 बोलता तो सुनाई देता है 500 की रेंज में है, 500 की रेंज में है। ठीक है लेकिन मजाक के तौर पर हम ऐसा कह देते हैं कि भैया 600 रुपए ही मान के चलो, हम 1 रुपया छोड़ देते हैं मुंह मीठा करने के लिए, कि आप 1 रुपए की टॉफी लो, मुंह मीठा करो और अपना बैच शुभारंभ कर दो। ठीक है असली गेम होता है बेवकूफ बनाना, सुनने में बड़ा ऐसा नहीं लगता 500, 599, 99 पे ध्यान नहीं जाता, लगता है 500 में ही है बैच। ठीक है, कुछ नहीं भाई, इसलिए मैंने 600 बोल दिया सीधे सीधे कि 600 में ही है बैच, 1 रुपए की आप टॉफी लेके खाना। चलिए आइए जी, इस पर आइए, इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखो। जल्दी से इसको बताइए, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को बताइए भाई। अच्छा, रूस का रिलेशन जिस प्रकार रूबल से है, उसी प्रकार म्यांमार का रिलेशन किससे है भाई? भाई ये भी करेंसी वाला क्वेश्चन ही आ गया, तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरी सिस्टर को आपसे फाउंडेशन बैच पढ़ना है। बिल्कुल मेरे भाई, आप बता सकते हैं ये वाला बैच। मैं बोल रहा हूँ SHD, आपका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन बेस्ट नहीं बहुत बेस्ट है भाई अब देखो ना, प्रीवियस ईयर सारे तो आके रखे हैं SSC वाले, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, सारे प्रीवियस ईयर आके रखे हैं क्लास में। आइए जी, देखो भाई आपको पता है ना म्यांमार की करेंसी क्या है भाई? क्यात है, क्यात। तो म्यांमार की करेंसी क्या हो गई जी? क्यात हो गई। नेक्स्ट पर आ जाइए। अच्छा ये वाला बताओ, इस वाले क्वेश्चन को करिए जरा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। जिस प्रकार से शटल कॉक का रिलेशन बैडमिंटन से है, उसी प्रकार बताओ कौन सा पेयर सेम रिलेशन में जुड़ा हुआ है जैसे ये जुड़ा हुआ है, कि शटल कॉक जिस प्रकार बैडमिंटन से रिलेटेड है, उसी प्रकार इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसी प्रकार रिलेशन में जुड़ा हुआ है? सर आप सच्चे लगते हैं, रीजन बताता हूं भाई सच्चा मैं क्यों लगता हूं। क्योंकि जिस सीट पर आप बैठे हैं ना, जिस सीट पर आप फोन लेकर बैठे हैं ना, उस सीट से और यहां मार्कर तक पहुंचे हुए मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। ठीक है, कुछ सालों पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा था जैसे आप पढ़ रहे, तो मेरे अंदर अभी ना वो बच्चा जिंदा है, वो स्टूडेंट जिंदा है जिसके साथ धोखे हुए हैं। ठीक है ना, कि लोग ये कह के बैच बेच देते थे। मेरे को याद है, मैं मतलब उस इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिस बैच में मैंने जाके एडमिशन ले लिया था ना, कंबाइंड बैच में, टीचर आके ये कहते थे कि ओ भाई यहां से बाहर नहीं जाएगा, एग्जामिनर हमारी क्लास में ही बैठा रहता है आगे पीछे, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। मासूम से हम बच्चे थे, जब कुछ समझ नहीं आता था, हमको लगता है सही बोल रहे हैं साहब एकदम, और पता चला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा पढ़ाए हुए से। एक एक दिन में चैप्टर खत्म, एक एक दिन में चैप्टर खत्म, एक एक पेज पर चैप्टर खत्म हो रहे थे उनके। हमको लगता था यार टीचर है, इतना एक्सपीरियंस टीचर है, गलत थोड़ा ना बताएगा हमको। तो भाई मैं सच्चा इसलिए हूं क्योंकि अभी मेरे अंदर का वो स्टूडेंट नहीं मरा। मुझे पता है कि जब एक बच्चे के साथ धोखा होता है ना भाई, तो इतना बुद्धू नहीं है बच्चा, आज नहीं समझ आएगा कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा, लेकिन समझ एक दिन जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बहुत हुआ है अपने टाइम पे भाई, इसलिए मैं नहीं कर सकता, बाकी सब चाहे करते रहो, कुछ भी करो। आइए जी, यहां पर देखो शटल कॉक क्या होता है। आप बैडमिंटन खूब खेले हो ना, कॉक खूब लाए होगे आप लोग, शटल कॉक से तो खेला जाता है बैडमिंटन, हाँ या ना? बिल्कुल मेरे भाई, तो ये एक इक्विपमेंट है बैडमिंटन खेलने का। तो ऐसे ही आप देखो भाई, क्यू
और बिलियर्ड्स से, भाई ये एकदम सही आ गया। क्यों, क्या होता है, आपने बिलियर्ड्स खेला खेला नहीं होगा, देखा होगा, इसको आप दूसरे नाम से जानते होंगे, पोल। जिसमें एक टेबल होती है, उस पर बॉल रखी होती है और आप एक स्टिक से ऐसे खेलते हैं उसको मार के ना, वही गेम है। तो वो स्टिक क्या कहलाती है, क्यू कहलाती है। और बिलियर्ड्स उस गेम के नाम को हम कहते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत भोले थे। भाई क्या था ना, जब हम पढ़ते थे ना तो फोन इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे आपके टाइम में। तो आजकल बच्चे सब फोनों से सीख रहे हो तुम लोग। हम मासूम स्टूडेंट हुआ करते थे हमारे टाइम के, टीचर जो कहता था उस पर भरोसा कर लेते थे हम। इस क्वेश्चन का आंसर दो। हृदय पंप करना, गुर्दा, भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ ना कसम से, पाप पड़ेगा तुम पे, पाप। ये क्या बोल रहा है, हार्ट, पंपिंग, किडनी, तो बताओ क्या काम है भाई। जैसे हार्ट क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है ना ब्लड को, हाँ जी सर। वैसे ही किडनी क्या करता है भाई, आप बोलेंगे सर फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। हाँ जी बस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो भाई एक बार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और कल के लिए तैयार रहना भाई, कल की क्लास में बेहतरीन से क्वेश्चन हम करेंगे। देखो क्या कह रहा है, छिपकली, रेंगना, लिजर्ड, क्रीपिंग। तो ये क्या होती है भाई, छिपकली की चाल को हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग। जब वो चलती है ना उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार से स्नेक की चाल क्या कहलाती होगी भाई, जल्दी से बताओ। स्नेक के चलने की चाल को हम क्या कहते हैं, हाँ जी, तो उसको कहते हैं मेरे भाई स्लाइडिंग, सरकना। ठीक है, फिसलना नहीं, फिसलना नहीं होता भाई। फिसलना होता है किसी चिकनी जगह पर आप रखे और ऐसे फिसल गए बिना एफर्ट्स के, उसको बोला जाता है फिसलना। सरपट, सरपट तो हम दौड़ते हैं दो पैरों से ऐसे, होता है सरपट। ठीक है भाई, कूदना, कूदते आप रहते ही हो ना, क्या सांप कूदता है, नहीं। तो सांप की चाल को हम कहते हैं जी सरकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। बंगलुरु का जिस प्रकार से रिलेशन कर्नाटक से है उसी प्रकार का रांची का किससे है। भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। ये आपका स्टेट और उनकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु, उसी प्रकार रांची। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो आप अभी ऑप्शन में आंसर दे भी दोगे मुझे। कल यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल होगी, ठीक है।